नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुख्यमंत्री निवास पर आवास पर धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया और इस मौके पर कृष्ण भक्ति में सीएम शिवराज डूबे हुए नजर आए। कार्यक्रम में सीएम ने खुद राधा और कृष्ण के भजन गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बाद में सीएम शिवराज ने आयोजन स्थल पर लगी मटकी भी फोड़ी। तो हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी सीएम हाउस में मनाई गई, सीएम निवास में मनाई गई। अब सीएम शिवराज भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने भजन भी गाए और मटकी फोड़ का भी आयोजन किया गया था। सीएम शिवराज ने मटकी फोड़ी परंपरा के अनुसार। तो पूरे देश में कल कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई थी और जन्माष्टमी का पर्व सीएम हाउस में भी बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। भोपाल से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे में बदलाव हुआ है। 22 अगस्त की जगह अब 21 अगस्त की रात 11 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में ही रात्रि विश्राम वो करेंगे। अमित शाह 22 तारीख को निर्धारित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 22 अगस्त की रात 9:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में बदलाव हुआ है। 22 अगस्त की जगह वो 21 अगस्त की रात करीब 11 बजे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। राजधानी भोपाल में ही उनका रात्रि विश्राम होगा और 22 तारीख को निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और 22 अगस्त की ही रात 9:30 बजे करीब 9:30 बजे राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी रंजना भोपाल से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, आखिर क्या वजह है जो गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में बदलाव हुआ है और 22 तारीख का दिन बेहद ही खास रहने वाला है मध्य प्रदेश के लिहाज से, खास तौर से राजधानी भोपाल के लिए? जी सुमित, बिल्कुल जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके कार्यक्रम में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। जो गृह मंत्री हैं 22 अगस्त को राजधानी भोपाल पहुंचने वाले थे, लेकिन अब 21 अगस्त को ही राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और उनके जो कार्यक्रम को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं, बैठक व्यवस्थाएं हैं, वो लगातार भाजपा दफ्तर में भी हो रही हैं और लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठकें हैं वो भी की जा रही हैं और जिसमें उनके ठहरने से लेकर जो बैठकों का कार्यक्रम है वो भी लगातार उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जिसमें जब रात में वो यहां पहुंचेंगे उसके बाद भी जो अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ शुरुआती स्तर पर जो बैठक है वो होगी और उसके बाद सुबह से जो उनके तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से ही जो उनकी बैठकें वो होंगी। जिसमें एक महत्वपूर्ण अगर कार्यक्रम की बात कर ली जाए सुमित, तो शाम को 22 अगस्त को 6 बजे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर संगोष्ठी होने वाली, जिसमें तमाम जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन कार्यक्रम में थोड़ा सा फेरबदल जरूर किया गया और जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो राजधानी भोपाल में अगर कहा जाए तो कर ली गई हैं दौरे को लेकर। ठीक है रंजना, आप बनी रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति की आज अहम बैठक होगी। बैठक में युवा मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शामिल होंगे। बैठक के प्रथम सत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा संबोधित करेंगे। वहीं दूसरे सत्र में सीएम शिवराज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पहला सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जबकि दूसरे सत्र में मुख्यमंत्री शाम 4 बजे संबोधित करेंगे। वहीं सीएम शिवराज आज सम्मान करेंगे। यूपीएससी में सफल उम्मीदवारों को सम्मानित करेंगे। सीएम शिवराज सफलता के मंत्र कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आज आयोजन होना है, जहां पर सम्मान कार्यक्रम होगा। यूपीएससी में सफल उम्मीदवारों को सम्मानित करेंगे सीएम शिवराज। सफलता के मंत्र कार्यक्रम के तहत सम्मान किया जाएगा। रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन आज होना है।
अब बात महंगाई की एक और मार की। सांची दूध के दाम फिर से बढ़ गए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर तक हुई है दामों में बढ़ोतरी। आज से बढ़ी हुई दरें प्रभावी हो जाएंगी और फुल क्रीम दूध 500 ml 30 रुपए में अब मिलेगा। फुल क्रीम दूध 1 लीटर के दाम 59 रुपए हो चुके हैं। दूध शक्ति आधा लीटर 28 रुपए में मिलेगा। अब टोन्ड मिल्क आधा लीटर 25 रुपए में मिलेगा, जबकि डबल टोन्ड आधा लीटर 23 रुपए में मिलेगा। चाहे दूध 54 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। आज से 5 महीने के भीतर दूसरी बार दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई। तो सांची दूध के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। 5 महीने में दूसरी बार दूध के दाम बढ़े हैं। 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो चुकी है और आज से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। फुल क्रीम दूध 30 रुपए में मिलेगा, जो कि 500 ml होता है। फुल क्रीम दूध 1 लीटर के दाम 59 रुपए हो चुके हैं। अब दूध शक्ति आधा लीटर 28 रुपए का मिलेगा। टोन्ड मिल्क आधा लीटर 25 का, डबल टोन्ड आधा लीटर 23 का और चाह दूध 54 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आज से मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो रंजना दुबे लगातार हमारे साथ राजधानी भोपाल से बनी हुई है। रंजना, महंगाई लगातार आसमान छू रही है और उसके ऊपर से एक और मार महंगाई की। जी सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि महंगाई का एक और झटका आम आदमी पर आज से लग रहा है और सांची जो दूध के दाम है उसमें आज से जो बढ़े हुए दाम है वो लागू हो रहे हैं और बढ़े हुए दामों के हिसाब से ही जो सांची दूध के पैकेट हैं वो आम आदमी को मिलने वाले हैं। और इससे पहले अगर बात कर ली जाए सुमित, तो 3 से 4 दिन पहले की बात की जाए तो अमूल और जो मदर डेयरी है उन्होंने अपने दामों में इजाफा किया था और जिसके बाद 2 दिन पहले सांची दुग्ध संघ ने भी आदेश जारी किया था, जिसमें जो दूध के पैकेट हैं, दूध के दाम है उसको बढ़ाने का जो फैसला है वो किया गया था और ये भी कहा गया था कि जो बढ़े हुए दाम है वो आज 20 अगस्त से लागू हो जाएंगे। और एक तरह से अगर कहा जाए तो हर पैकेट प्रति लीटर के हिसाब से देखा जाए तो 2 रुपए का इजाफा हुआ है और आधे लीटर के हिसाब से देखा जाए तो 1 रुपए का जो इजाफा है वो देखा गया। लेकिन बीते महीनों से देखा जाए तो सांची दूध के दामों में लगातार जो बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है, जिसमें अब 5 महीने के भीतर ही लगातार एक बार फिर से जो दाम है उसमें इजाफा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी को एक और महंगाई का झटका जरूर लगेगा, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो चीजें हैं उसके दामों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इजाफा जरूर होता जा रहा है और आम आदमी के लिए जरूर थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पर बढ़ते हुए दामों को लेकर जरूर बढ़ती हुई जा रही है। सुमित, बिल्कुल रंजना, ठीक बात कही आपने कि 5 महीने में यहां पर दूसरी बार दूध के दाम बढ़ गए हैं। रंजना, अगर आपके आसपास कोई अगर लोग हों तो चाहूंगा मैं कि आप बात करने की कोशिश करें। जिस तरीके से दूध के दाम लगातार बढ़ रहे हैं 5 महीने के भीतर दूसरी बार, अगर कोई आसपास लोग हों तो बात जरूर करें आप। जी सुमित, अभी फिलहाल कोई ऐसे लोग नहीं है जिनसे बात की जा सके, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको रिएक्शन जरूर सुनवाएंगे लोगों के कि आखिर कितना परेशानी उनके लिए हुई है, क्योंकि लगातार लोग परेशान हैं, क्योंकि इससे पहले भी पेट्रोल और जो डीजल के दाम है उनमें इजाफा हुआ है और लगातार जो दाम है वो आसमान छू रहे, चाहे वो ग्रोसरी का सामान हो या फिर दूसरे सामान हो, उसमें लगातार जो इजाफा हो रहा है। लेकिन अब एक और जो रोजमर्रा की जरूरत है, जो दूध के पैकेट हैं, क्योंकि घरेलू जरूरतें ऐसी हैं जिसे रोका नहीं जा सकता है, जिसमें खास करके जो दूध के पैकेट हैं जिनकी जरूरत हर व्यक्ति के लिए है और हर घर में होती है। ऐसे में अब जबकि रोज हर 5 से 6 महीने के भीतर अगर इस तरीके से दामों में इजाफा होगा तो आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ठीक बात कही रंजना आपने कि आने वाले दिनों में परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ सकती हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, प्रदेश में फिर बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आज से 3 दिन तक प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका है। तो बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, फिर से बारिश का अलर्ट है। आज से 3 दिनों तक प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका। बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर चंबल में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, अगले 48 घंटे चंबल पर भारी पड़ेंगे, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। 2 दिनों के भीतर भारी बारिश की चेतावनी। सीजन में अब तक 488
मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। तो ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और अगले 48 घंटे भारी पड़ सकते हैं ग्वालियर चंबल के लिए, मौसम विभाग का ये कहना। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, चंबल नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगले 48 घंटे और भी ज्यादा भारी हो सकते हैं ग्वालियर चंबल के लिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर चंबल की बात करें तो बारिश का दौर जो है आज सुबह से ही शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने जैसे पहले ही अलर्ट जारी किया था कि अगले 2 से 3 दिन ग्वालियर चंबल अंचल में बरसात होगी और ये जो बारिश कभी तेज़ और कभी रुक रुक कर होती रहेगी और इसकी वानगी सुबह ही देखने के लिए मिली। सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और अभी तक अगर देखें तो ग्वालियर में 488 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लगभग औसत बारिश का जो आंकड़ा है 20 अगस्त तक का, उसके करीब करीब पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर जो आने वाले 2-3 दिन हैं जो बारिश के रहेंगे, उस दौरान ज़रूर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो जो शहर के निचले इलाके हैं या फिर जो नदियों के किनारे वाले इलाके हैं, वहाँ लोगों को इस बारिश से परेशानी हो सकती है। तो मौसम विभाग के साथ ही प्रशासन ने भी जो है तैयारियाँ कर ली है, अलर्ट जारी कर दिया है। जो चाहे सिंध नदी हो या फिर चंबल नदी के किनारे वाले इलाके हों जहाँ पर पानी भरने की ज़्यादा आशंकाएँ रहती है, उन इलाकों में भी स्थानीय प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। साथ ही लोगों को भी अलर्ट रहने की इसमें सलाह दी गई है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग ने अलर्ट रहने को कहा है अगले 48 घंटे में। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर। IAS, IPS, IFS अफसरों को DA के आदेश जारी हुए हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए तक का मिलेगा एरियर। 1 जुलाई से 11% और 1 जनवरी से 3% DA के आदेश जारी हुए। 100 से ज्यादा अफसरों को हर महीने 30,000 का फायदा होगा। तो IAS, IPS और IFS अफसरों को DA के आदेश जारी हुए। 2 से 2.5 लाख रुपए तक का एरियर मिलेगा। 1 जुलाई से 11% और 1 जनवरी से 3% DA के आदेश जारी हुए हैं। 100 से ज्यादा अफसरों को हर महीने 30,000 रुपये का फायदा होगा इससे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक हुई है। लंपी स्किन डिजीज के बाद अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है मध्य प्रदेश में। भोपाल स्थित उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान प्रयोगशाला में इसकी पुष्टि हुई। रीवा से पहुंचे 10 सैंपल में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रदेश में पहली बार ये आई है बीमारी जिसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। संक्रमित सुअरों में ज्यादातर की मौत हो रही है। प्रदेश में पहली बार हुआ है इस बीमारी का संक्रमण। वही पुलिस कस्टडी से गायब हुए छात्र का मामला है। पुलिस कस्टडी से BHQ छात्र के गायब होने का मामला। वाराणसी के लंका थाने से गायब हुआ था छात्र। 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। TI भारत भूषण तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। BSc 3rd ईयर का छात्र हुआ था गायब। शिव कुमार द्विवेदी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था। पन्ना जिले का रहने वाला था छात्र। 13-14 फरवरी 2020 की रात गायब हुआ था ये छात्र। तत्कालीन SHO, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल और 1 होमगार्ड के विरुद्ध, टोटल 8 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध IPC की धारा 304A डेट कॉजिंग ड्यू टू नेग्लिजेंस, इसमें 2 साल की सजा है और 166 IPC के तहत इसमें 1 साल की सजा है। एक छात्र जो MP से पढ़ने BHU में आया था, वो लंका थाने की पुलिस की कस्टडी में था 14 फरवरी 2020 को, और वो 15 फरवरी को वो लापता हो जाता है अचानक से।
और इस मसले में माननीय उच्च न्यायालय न होती तो शायद कुछ न्याय भी न होता। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि एक न्याय की दिशा में सकारात्मक कदम है, लोगों का न्याय व्यवस्था के प्रति एक विश्वास बढ़ेगा। और मेरा देखिए काम ये था कि इस मसले में कि उनके उस पिता को न्याय दिलाऊं और न्याय व्यवस्था को और सशक्त किया जा सके। खबर अलीराजपुर से है, जहां कांग्रेस नेता महेश पटेल के फार्म हाउस में ब्लैक कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर स्नैक कैचर मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया गया। तो कांग्रेस नेता महेश पटेल के फार्म हाउस में ब्लैक कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर स्नैक कैचर को बुलाया गया और स्नैक कैचर ने कोबरा को पकड़ा। जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल फिल्म स्टार गोविंदा भी भोपाल पहुंचे। गोविंदा के साथ उनकी पत्नी सुनीता भी राजधानी भोपाल पहुंची थी। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता राजधानी के करौंद में हुए मटकी फोड़ प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस मौके पर गोविंदा की एक झलक पाने के लिए उनके फैन बेकरार नजर आए।